प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, जिसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कॉपी और कलम साथ में लेके बैठिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। जो चीज़ पहले आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम एक्स और वाई मानेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। क्या है कि उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल, यानी कि स्थिर का मतलब है जब जल रुका हुआ रहता है, जब जल बह नहीं रहा है, उस वक्त ऋतु की चाल ज्ञात करना है। तो मतलब उस वक्त ऋतु की चाल क्या होगी वो ज्ञात करना है। लेकिन जब धारा मतलब बह रहा है, उस वक्त ऋतु की चाल ज्ञात करना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, मतलब 2 चीज़ निकालना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे, माना ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटा में x किलोमीटर क्या करेगा, वो तैर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर मानेंगे धारा की चाल। किसकी चाल, यानी कि धारा की चाल। धारा की चाल क्या हो जाएगा, तो y किलोमीटर पर घंटा। आए बात समझ में। इसमें आपको 2 चीज़ समझ में नहीं आया होगा, एक है अनुकूल, एक क्या है प्रतिकूल। ये 2 वर्ड जो है समझिए इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये धारा इस तरह से जा रहा है ना, एक इधर है। ठीक है, इसमें 2 केस है। पहला केस ये है कि अगर धारा इधर बह रही है, इधर इस ओर जा रहा है, ठीक है, और ऋतु जो है वो भी इसी ओर तैर रहा है। ठीक है, यानी जिस ओर धारा बह रही है उसी ओर क्या हो रहा है, ऋतु क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो उसका मतलब हुआ अनुकूल। अनुकूल का मतलब हुआ उसके हिसाब से, यानी कि जिस ओर धारा बह रही है उसी ओर क्या हो रहा है, ऋतु तैर रहा है। उसका मतलब हुआ अनुकूल, है ना। यानी ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि जिस ओर धारा बह रही है उसी ओर क्या हो रहा है, ऋतु तैर रहा है। तो उसमें क्या होगा कि 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर सकता है वो, 20 किलोमीटर। ठीक है, ये हुआ अनुकूल। इसमें क्या होता है, अनुकूल। अब इसमें देखो क्या होता है कि मान लीजिए धारा इधर से बह रही है, इस ओर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, लेकिन ऋतु जो है, ऋतु वो इधर से तैर रही है, उल्टा। ऋतु इधर से तैरते हुए इधर आ रहा है और धारा इधर से इधर जा रही है, जस्ट उल्टा हो रहा है। ठीक है, जब उल्टा होगा तो आपको मालूम है कि ऋतु का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इधर से ठेल रहा है, वो उधर से आ रहा है, स्पीड तो कम होगा। तो उस वक्त क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यहाँ था कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर, क्योंकि इसमें दोनों एक ही तरफ जा रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर है, इसीलिए क्योंकि इधर से धारा जा रही है, बह रही है, और इधर से ऋतु आ रहा है, तो दोनों का क्या होगा, एक तरह से स्पीड कम हो जाएगा ना ऋतु का। इसीलिए इसमें क्या होगा कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैरता है। ठीक है, वही चीज़ अनुकूल का मतलब हुआ जिस ओर धारा बह रही है उसी ओर क्या हो रहा है, ऋतु जा रहा है। प्रतिकूल मतलब होता है उल्टा, जस्ट उल्टा, इधर से धारा जा रही है तो क्या ऋतु उधर से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे इसमें कि धारा, सबसे पहले देखिए धारा, ऋतु धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, बताइए आप। अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। इसीलिए क्योंकि देखिए ऋतु का स्थिर जल में x है और धारा की क्या है, y है। जब दोनों एक ही तरफ जाएगा उस वक्त क्या होगा, दोनों धारा जुड़ जाएगा ना, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा ना, चाल जुड़ जाएगा ना, इसलिए लिखें x प्लस वाई। ठीक है, x होगा किसका, ऋतु का। ठीक है, और y किसका होगा, धारा का।
तो कितना हो जाएगा, अनुकूल की बात की है, अनुकूल मतलब जिस ओर धारा जा रही है, बह रही है, उसी ओर ऋतु भी जा रहा है, तो इस एक्स वाई एक्स प्लस क्या होगा, वाई होगा। लेकिन अगर इसी में हेतु धारा के प्रतिकूल, क्या प्रतिकूल मतलब जस्ट उल्टा, तो प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। यह एक्स माइनस वाई क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है, धारा इधर बह रही है, ऋतु उधर से आ रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें दोनों घट जाएगा। ठीक है। और एक चीज़, इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी अगर दूरी आ जाए, समय आ जाए, चाल आ जाए, ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, उसमें एक फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ती है, इसका नाम क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। उसको भी लिखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए आप। चलिए अब इधर समझिए, देखिए इधर क्या बोले, जब भी अगर चाल दिया रहे, ठीक है, समय दिया रहे, तो उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, क्या कि समय बराबर क्या, देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अभी क्या बोले थे कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, यानी कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल। जब भी आपको कभी भी समय दूरी दिया रहे या चाल दिया रहे, तो हमेशा आप इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा, यानी कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल। देखिए इसमें दो बार लेंगे, एक बार अनुकूल में लेंगे, एक बार प्रतिकूल में लेंगे, ठीक है, तो चाल अलग अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसमें देखिए कि समय कितना है, 2 घंटा, तो यहाँ समय के स्थान में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बराबर है बराबर दूरी कितना है जी, 20 किलोमीटर, यहाँ लिखेंगे 20, उसके बाद बाई चाल कितना है, तो चाल इस बार x प्लस वाई लिखना है, क्योंकि अनुकूल चाल में भी चल रहे हैं, तो कितना होगा x प्लस वाई, तो नीचे आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, चलिए इसको हल कीजिए। तो इस 2 को इस पूरे से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसका मतलब गुना ही हुआ, बराबर 20 से यहाँ 20 लिखिए, तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना होगा जी, 20/2 हो जाएगा, यानी गुना में है, अभी किस में आ जाएगा, भाग में, इसको काटेंगे तो कितना होगा 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10, इस तरह से हो जाएगा। ये दिखाई पड़ रहा है आपको, क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा साफ साफ, क्या थोड़ा सा ऊपर करते, देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10, ये बन जाएगा समीकरण आपका 1, कितना बन जाएगा, समीकरण 1 आया बस समझ में, यानी कि 2 से काटेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पे यहाँ लिख दिया 10, ये समीकरण 1 हुआ। अब चलते हैं प्रतिकूल धारा में, चाल में, है ना, तो फिर भी अभी भी वही यही फार्मूला लगेगा, ठीक है, फार्मूला यही यूज़ होगा इसमें भी। तो समय इस बार कितना है, वही 2 घंटा है, तो क्या लिखेंगे, 2 बराबर दूरी कितना है जी, इस बार 4 किलोमीटर लेंगे, 20 नहीं, 20 में था ऋतु धारा के अनुकूल में, अब आ रहे हैं प्रतिकूल में, जस्ट उल्टा में, ठीक है। इसमें देखिए 2 घंटा समय इसमें भी है, और इसमें दूरी कितना है जी, 4, दूरी के स्थान पर क्या लिखेंगे, 4/, चाल कितना है प्रतिकूल में, x माइनस वाई, इस बार x माइनस वाई लिखेंगे, x प्लस वाई नहीं, x माइनस वाई, क्योंकि प्रतिकूल का अभी कर रहे हैं, ठीक है। अब गुना कीजिए, इस 2 को इस पूरे से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर, और 4 इंटू 1 4 ही होगा, तो x माइनस वाई बराबर क्या, 2 होगा, ये समीकरण 2। अब बोलेगा 2 कैसे, क्योंकि 2 अभी गुना में है, इधर भाग में आएगा, तो 4 के नीचे में 2 आएगा, भाग काटिएगा 2 ही आएगा फिर, तो समीकरण 1 आपका यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, इसको विलोपन में हल करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे करते हैं आप, इस फार्मूला का याद रखिएगा आप, ठीक है। समीकरण पहला कितना जी, तो पहला है x प्लस वाई बराबर 10, यह समीकरण 1 है। उसके बाद x माइनस वाई बराबर कितना है, 2, ये समीकरण कितना है, दूसरा है। चलिए अब इसको हल करते हैं, चलिए विलोपन विधि से ही करते हैं, कोशिश करेंगे कि y वाला ही काटेंगे, क्योंकि अलग अलग यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये आराम से कट जाएगा। इसको करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना है 10, यहाँ 10 लिखेंगे, फिर कितना है x माइनस वाई बराबर 2, ये y आराम से कट जाएगा क्योंकि अलग अलग है। अब ये x कितना होगा, 2x बराबर 10 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक। तो इस तरह से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 12/2 होगा, काटेंगे
तो कितना 2 छक्के 12, तो x से कितना आ गया 6। ये गुना में था, इधर किस में आ गया भाग में आ गया, तो x से 6 निकल गया। अब इस x का मान चाहे आप समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे, चलिए एक ही में ही रखते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पे है, तो x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 6 लिखना है। 6 प्लस है, प्लस y बराबर कितना है 10, तो 10 लिखिए। तो y बराबर कितना 4 नहीं आएगा, ये 6 इधर है, इस उधर भेज जाएगा तो माइनस में आएगा, 10 में 6 घटेगा 4 आएगा, है ना। इस तरह से हो गया। देखिए x का मान 6 आ गया, y का मान 4। तो x किसको माने थे, तो x माने थे हेतु स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक है। अब इसको हिंदी में लिखना पड़ेगा। फिर देखिए y कितना किसको माने थे, तो जल धारा की चाल माने थे, कितना आ गया 4, यहाँ लिखेंगे अतः ऋतु स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर कितना हो जाएगा, तो x का मान कितना 6 आया, यानी कि 6 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटा में वो 6 किलोमीटर तैर लेगा जब जल रुका हुआ रहेगा, स्थिर रहेगा। उसके बाद फिर क्या कर रहा है धारा की चाल, तो बोलिए धारा की चाल कितना हो जाएगा, धारा की चाल कितना माने थे y माने थे, तो y कितना आया 4, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा अगर चाल दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, तो हमेशा उसी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, समय बराबर दूरी बटे 4। ये इसका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज का बड़ा है, इसे नहीं लिखे क्योंकि लिखेंगे अगर यहाँ तक आ जाएगा फिर बनाएंगे कहाँ पर, इसलिए लैंग्वेज नहीं लिखे। तो आप लोग बुक में देख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए तो क्वेश्चन क्या कहते हैं समझाते हैं इसको पहले, यानी कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे को काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिला है और 5 पुरुष है, कितना दिन में करता है उस काम को, एक कसीदा का काम है जो 4 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी तरह से एक पुरुष कितना समय लेगा, आपको ये ज्ञात करना कह रहा है, ठीक है। यानी कोई एक कसीदा का काम है जिसमें 2 महिला है और 5 पुरुष है, उस काम को 4 दिन में पूरा करती है, ठीक है। उसी तरह से फिर 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में करता है। तो एक अकेली महिला उसी कसीदा काम कितना दिन में करेगी वो निकालना है, और एक पुरुष कितना दिन में करेगा वो निकालना है, ठीक है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, यानी कि 2 महिलाएं प्लस 5 पुरुष, है ना, 5 पुरुष कितना दिन में करती है 4 दिन में, 4 दिन में कर लेता है, ठीक है। उसी तरह से फिर 3 महिलाएं प्लस 6 पुरुष, कितना पुरुष है 6 पुरुष, तो कितना दिन लगता है इसको 3 दिन, ठीक है। ये साफ दिखाई पड़ रहा है आप लोग, क्लियर। चलिए अब देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी करेंगे ना, सबसे पहले हम 1 दिन का काम कर निकालेंगे, 1 दिन में कितना करती है, ठीक है। उस तरह से अगर 1 दिन का मालूम हो जाएगा तो बाकी और हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रश्न से जो चीज़ निकालने कह रहा है, सबसे पहले इसको क्या मानेंगे x और y मानेंगे, यही मानेंगे ना। यहाँ लिखेंगे पहले माना एक महिला किसी कसीदे के काम को, एक कसीदे के काम को माना एक महिला एक कसीदे के काम को, ठीक है, एक महिला एक कसीदे के काम को पूरा
करने में x दिन का समय लेती है। क्या लेती है? समय लेती है। यानी एक महिला जो है एक कसीदे काम को करने में, ठीक है, कि काम को पूरा करने में x दिन का समय लेती है। ठीक उसी प्रकार एक पुरुष, ठीक है, एक कसीदे के काम को, ठीक है, पूरा करने में y दिन का समय लेता है। ठीक, इतना समझ आ गया? चलिए सब अब क्या करेंगे इसमें, देखिए एक महिला है ना, एक सबसे पहले एक दिन का काम निकालेंगे। कितना दिन का? एक दिन का। एक महिला एक दिन का काम बराबर, तो बताइए कितना होगा? तो एक महिला एक दिन में कितना काम किया? तो 1/x। ठीक उसी प्रकार एक पुरुष, ठीक है, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/y हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। अब ये 1/x 1/y कैसे हुआ, आपको थोड़ा ये समझाते हैं हम। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति को कोई काम करने आप उसको दिए हैं, ठीक है, उस काम को पूरा करने में उसने 2 दिन लगा दिया है। अगर पूछेंगे कि वो आदमी एक दिन में कितना काम किया, तो कैसे करेंगे? तो वही करेंगे ना, 1/2, यानी उस काम को एक दिन में आधा काम किया होगा, तब ना 2 दिन में पूरा काम हुआ, तो 1/2 लिखेंगे। उस तरह से मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे? 1/2 ही लिखेंगे ना। यानी कि एक कोई आदमी है या मान लीजिए एक महिला है, कोई काम दिया उसको करने के लिए, वो 2 दिन में किया, तो एक दिन में कितना किया? तो 1/2 करेंगे, भाग देंगे, तब ना आधा होगा कि आधा काम उसने एक दिन में किया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे किए हैं कि एक महिला है, ठीक है, एक दिन का समय, एक दिन का काम, मतलब एक दिन में कितना काम करती है, तो 1/x लिखेंगे। एक पुरुष एक दिन का काम में क्या लिखेंगे? 1/y आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको पहले आप नोट कीजिए पहले। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर क्या है? 2 महिला है। कितना महिला है? यहाँ एक महिला में ऐसा हुआ है, यहाँ 2 महिला है, तो क्या होगा? 2/x होगा। बताइए आप। प्लस 5 पुरुष, कितना पुरुष है? तो 5 पुरुष, तो 5/, कितना हो जाएगा? y बराबर 4 दिन, मतलब 1/4। ठीक है, यानी कि 2 महिला है, 2 हो जाएगा। इस तरह से हो ना, एक महिला 1/x, तो 2 महिला 2/x होगा। फिर प्लस करेंगे, उसके बाद 5 पुरुष है तो 5 लिखेंगे। तो एक पुरुष का कितना रहता है? 1/y, एक दिन में इतना काम करती है ना, करता है। उसी तरह से 5 पुरुष तो 5, y है, y बराबर कितना दिन? तो 4 दिन, तो 1/, कितना हो जाएगा? 4। ये बन गया आपका समीकरण 1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसमें आते हैं, ये वाले में, इधर देखिए, इसमें तो 3 महिला है तो 3 लिखेंगे, बाई कितना होगा? x, फिर प्लस है, प्लस देंगे। 6 पुरुष है तो 6 लिखेंगे, y आ जाएगा नीचे क्योंकि पुरुष है, बराबर कितना दिन में? तो 3 दिन में, कितना होगा? 1/3। आए बात समझ किस तरह से किए? आप यहाँ थोड़ा नज़र डालिए, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, तो 3 महिला एक दिन में कितना करेगा? तो 3/x नहीं होगा, है ना। इसी तरह से 2 महिला कितना होगा? 2/x होगा। एक पुरुष को एक दिन में काम कितना करता है? 1/y माने है ना। तो 5 पुरुष कितना होगा? 5/y नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब इसको देखने के बाद आपको एक चीज़ याद आया होगा कि आ गया रैखिक युग्म, यानी इसको बदल करके कुछ और लेना पड़ेगा, उसके बाद हल करेंगे तभी होगा। इसको आप नोट कीजिए पहले आप। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
क्या सब आया है 2/x प्लस 5/y बराबर कितना है 1/4। उसके बाद इधर कितना है तो 3/x प्लस 6/y बराबर कितना है 1/3। तो आपको याद आ गया होगा ये किस तरह से होगा। सबसे पहले 1/x को कुछ मानेंगे, यानी रेखीय युग्म में बदल जैसे हल करते थे ना वैसे यहाँ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर यहाँ मानेंगे, माना 1/x बराबर p मान लेते हैं ना, और 1/y क्या मान लेंगे q मान लेंगे। ये पहले ऑलरेडी आप किए हैं ऐसा, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा डायरेक्ट कितना 2p बन जाएगा। 1/x से p मान लिए तो 2p हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 5q हो जाएगा बराबर 1/4 है 1/4 होगा यहाँ पे। अब हल कीजिए इसको तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसके जब पूर्ण क्या 1 है, इस 4 को इस पूरे से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना होगा 8p हो जाएगा प्लस 5 चौके 20q बराबर 1 गुना 1। ये बन गया आपका समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आइए, इसमें आइए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3p प्लस 6q बराबर कितना 1/3। ये कैसे, क्योंकि अभी माने हैं कि 1/x क्या माने p, तो यहाँ पर गुना कोई नहीं क्या 1 है ना, तो 1/x हम p मान लिए हैं तो 3p नहीं होगा, और 1/y को q माने हैं तो 6 क्यों आ जाएगा बराबर 1/3 है 1/3 आ गया। इसके नीचे हम कोई तो 1 है। अब इस पूरे से गुना करेंगे कितना होगा 3 तिया 9 p है p प्लस है प्लस। अब देखिए 6 तरीक 18 क्यों बराबर 1 गुना 1 कीजिएगा 1 ही आएगा। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि से आप हल कीजिए, p और q का मान निकलेगा, उस p और q का मान इसमें रखेंगे, उसके बाद x y का मान निकालेंगे, बस आप क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आए बात समझे, ये कुछ भारी नहीं, बहुत आसान है ये, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए, अपने आप हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा भिन्न में, सबसे पहले आप इसको रेखीय युग्म में बदलेंगे। इससे बदलने बताते हैं कैसे बदलेंगे, तो 1/x को p मानेंगे q मानेंगे, उसके बाद p q की ज़रूरत नहीं है, आप ABCD मान सकते हैं, ठीक है। उस तरह से आपका p और q का मान निकलेगा, उसके बाद उसमें रखिएगा x और y का मान आराम से निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये कर लीजिएगा अब आगे, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन और है इसमें 3 नंबर कोशिश कीजिएगा अपने से करने के लिए। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा हमको, फिर उसको दोबारा बताएंगे हम। अगर समझ में नहीं आया 3 नंबर नहीं बनेगा तो, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप अपने से करने के लिए। इसी प्रोसेस से ये भी बनेगा, 3 नंबर भी बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, ये करते हैं, बाय।